माँ 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण सत्यकेतन एसोसिएट्स बैनर के तहत अनिल शर्मा द्वारा और अजय कश्यप द्वारा निर्देशित किया गया है। इसमें जयाप्रदा और जितेंद्र मुख्य भूमिकाओं में हैं और संगीत अन्नू मलिक ने दिया है। यह 1990 की अमेरिकी फिल्म घोस्ट का रीमेक है। बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो राम खन्ना एक भरोसेमंद आत्मा वाले धनी उद्योगपति हैं। उसे नहीं पता कि उसका बड़ा भाई मुरली मनोहर और उसकी भाभी माया उसके पैसे के पीछे हैं। उनका लालच उन पर हावी हो जाता है और वे एक ज्योतिषी से झूठ बोलते हैं कि एक महिला जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है वह उनके जीवन में प्रवेश करेगी। जैसा कि किस्मत में था, राम की नज़र ममता नाम की एक नर्तकी पर पड़ती है और वह तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। राम को यह नहीं पता कि ममता एक वैश्य हीराबाई की बेटी है। राम को ममता की सच्चाई का पता चलता है, लेकिन उसे यह भी यकीन है कि ममता की जड़ें उसे बुरा इंसान नहीं बनाती हैं। राम ने ममता के शादी करने का फैसला किया जिससे मुरली और माया काफ़ी नाराज हुए। राम ममता से शादी करता है और उसे घर लाता है जहां उसे धीरे धीरे मुरली और माया की वास्तविक प्रकृति का एहसास होता है, जिस पर ममता उन दोनों को विफल करने के लिए राम के जीवन पर नियंत्रण कर लेती है। बाद में ममता ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक दिन राम शहर छोड़ने से पहले ममता को नकदी से भरा एक सूटकेस देता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए मुरली और माया ने ममता को मारने के लिए गुल्लू गोली नाम के एक गुंडे को काम पर रखा। गुल्लू ने देखा कि ममता और उसका बेटा मुन्ना घर में अकेले हैं। वह उसे धोखे से घर से निकाल देता है और फंसा लेता है। ममता की बेरहमी से हत्या करने के बाद गुल्लू ने उसके शव को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और पैसे चुरा लिए। हालांकि बदला लेने पर उतारू होकर ममता का भूत वापस आता है। ममता को जल्द ही पता चला कि मुरली और माया के नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले लिया है। सभी का मानना है कि ममता अपने बेटे और पति को छोड़कर पैसे लेकर भाग गई। राम इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि ममता ऐसा कर सकती है और वह अपने दुख को शराब में डुबो देता है। ममता यह देखकर निराश हो जाती है कि मुन्ना ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। केवल पालतू कुत्ता डॉबी ही ममता को देख पाता है जो शक्तिहीन है। शक्तिहीन होते हुए भी एक दिन गुल्लू गोली ममता के घर आता है। ममता मुरली और माया की असली प्रकृति जानती है। गुल्लू गोली ने विचार बनाया कि उसे मुन्ना को धूप में भिगोकर मारना होगा, जबकि ममता मुन्ना को बचाने के लिए डॉबी को भेजती है। डॉबी उस लोहे के गेट को तोड़ देता है जिसमें वह कैद था और मुन्ना को बचा लेता है। ममता डॉबी को मुरली और माया के बुरे विचार की सच्चाई बताती है। एक दिन मुरली राम को मोना के साथ पुनः जाने के लिए कहता है। राम सहमत हो जाता है और मोना के साथ चला जाता है। मुरली ने मुन्ना को 12 घंटे तक भूखा रखकर मारने की योजना बनाई। ममता का भूत उसे छूना चाहता है लेकिन वह असमर्थ है। जैसे ही मुन्ना भूख से रोता है, ममता मंदिर जाती है जहां उसे हर चीज को छूने की शक्ति मिलती है और फिर वह मुन्ना को बचा लेती है। मुरली और माया को एहसास होता है कि ममता का भूत यहाँ है। कपालिक की सहायता से वे ममता को फंसाते हैं। खुश है कि आखिरकार उन्हें वह चीज मिलने वाली है जिसे वे पाना चाहते थे। खलनायक अनजाने में राम और मोना के सामने सारी बातें उगल देते हैं। अब यह पता चलता है कि मोना वास्तव में एक गुप्त पुलिसकर्मी है जिसे मामले की जांच के लिए लाया गया था। मोना बताती है कि ममता का अचानक गायब होना संदिग्ध पाया गया। यही वजह है कि मोना ने गुप्त रूप से जाकर खलनायकों से दोस्ती कर ली। यह भी बताया गया कि मोना ने पहले ही साथ खेल रहे राम को यह बात समझा दी थी। क्रोधित राम मुरली पर हमला करता है लेकिन खलनायक उसे मोना और मुन्ना को कैदी बना लेते हैं। राम को अपनी संपत्ति मुरली और माया या मुन्ना को सौंपने के लिए मजबूर किया जाता है। इधर ममता असहाय होकर तमाशा देख रही है। कपालिक के बिछाए जाल से बच नहीं पा रही है। वह कपालिक को यह एहसास कराती है कि वह क्या कर रहा है। कपालिक उसे आजाद करता है और गलतियों का बदला लेने की शक्ति देता है। इधर खलनायक राम मोना और मुन्ना को मारने ही वाले होते हैं, तभी ममता आ जाती है और उन्हें रोक देती है। यह महसूस करते हुए कि क्या हुआ है, गुंडे इसके बाद भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ममता अपना बदला लेती है। राम जो अभी भी उसे देखने में असमर्थ है, उससे बात करने की कोशिश करता है। कपालिक घटना स्थल पर आता है और राम को ममता को देखने की क्षमता देता है। राम उसे केवल एक आखिरी बार देखकर खुश होता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है। ममता भी उससे कहती है कि वह सब कुछ जानती है और मुन्ना का ख्याल रखने के लिए कहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के साथ ममता की आत्मा अंततः मुक्त हो जाती है और वह गायब हो जाती है और फिल्म यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार के रूप में राम खन्ना के रूप में जितेंद्र, जयप्रदा ममता खन्ना के रूप में, रविकांत
एस्टेट एजेंट के रूप में, कादर खान, शक्ति कपूर मुरली मनोहर खन्ना के रूप में, गुलशन ग्रोवर गुल्लू गोली के रूप में, माया खन्ना के रूप में अरुणा ईरानी, बीरबल होटल मैनेजर के रूप में, कुकू के रूप में बिजू खोटे, गुड्डी मारुति जूली के रूप में, शाहजन के रूप में इशरत अली, हीराबाई के रूप में सुषमा सेठ, मोना के रूप में शाहिला चड्ढा, मंदिर के पुजारी के रूप में चंद्रशेखर, शक्तिमान बाबा तांत्रिक के रूप में वीएम व्यास आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर इस फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो गाने के बोल देव कोहली, इकराम राजस्थानी, रानी मलिक, हसरत जयपुरी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने हैं। पहला है आईने के 100 टुकड़े, इसको कुमार शानू ने गाया है। दूसरा है अनजान की सीटी में, इसको अलका याग्निक और अनु मलिक ने गाया है। तीसरा है बरसात में जब आएगा सावन का महीना, इसको पूर्णिमा ने गाया है। चौथा है माही मंदिर, इसको मोहम्मद अजीज ने गाया है। पांचवा और आखिरी है चंदा ने दी चांदनी, इसको कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।